गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज अगेन वंस अगेन एक क्रूशियल टॉपिक है जो कि मुझे किसी ने पूछा है, तो उस पर चर्चा करते हैं हम। तो मेरे को एक क्वेश्चन आया था कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्रूड ऑयल ट्रेडिंग में, और अभी भी मुझे लग रहा है कि क्रूड जो भी है लो लगा, एंट्री नहीं लेंगे। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है एंड इट्स रिलेटेड टू साइकोलॉजी। कि अगर जैसे किसी दिन हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ओके, और या फिर कोई अनवांटेड लॉस हो जाता है जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं है, मतलब हमारे बैंक में, सॉरी, हमारे ये ट्रेडिंग अकाउंट में लेट्स से 2 लाख रुपए है और हमें पता ही नहीं है, हम ऐसे ही जस्ट ट्राई कर रहे हैं और हमारा 50,000 का नुकसान हो जाता है, तो इट हर्ट्स, ओके, और साइकोलॉजिकली थोड़ा हम वीक हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे इशू होते हैं, बट इसका चार्ट मूवमेंट और ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो चलता ही रहेगा, चाहे आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। वो जो सदियों से चलता आ रहा है वो आगे भी चलता आ रहा है। तो हमें क्या करना होता है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हम ट्रेडिंग के गेम में बने रहें और आउट ना हो। ठीक है। और ये ट्रेडिंग जो चार्ट जो मूवमेंट्स होते हैं वो हमें आउट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आज के जो वीडियो में मैंने आपको समझाया कि बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही हैं बैंक निफ्टी में, तो वो किस लिए आती हैं कि 1 सेकेंड में सबको आउट कर दें। ठीक है, ये होता है चार्ट मूवमेंट का गोल। आपका क्या गोल होना चाहिए कि हम इन मूवमेंट से कैसे बच सकें और कैसे छोटे छोटे एसएल काट के हम इस गेम में बने रहें और अ, मतलब बहुत लंबे समय तक के लिए बने रहें और हमें कोई आउट ना कर पाए। ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि आपके 50 एसएल हिट हो जाएंगे महीनों से लगातार, मतलब हर एसएल हिट होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बट 2-3 ये कॉमन एसएल, जब मार्केट बहुत वोलेटाइल हो जाता है, जहाँ पे बड़े बड़े लोग के अकाउंट बैलेंस वाइप हो जाते हैं, उस दिन अभी आपके 2-3 एसएल हिट के अगर आप बच रहे हो तो दिस इज एन बिग अचीवमेंट। ओके। सो ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है दूर करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक तो डर का माहौल होता है कि मार्केट जो होता है वो डराता है। तो ये क्रूड ऑयल का चार्ट है और इस पे नवंबर फ्यूचर्स में दिसंबर का फ्यूचर में ट्रेड कर रहा था। तो इसी में कुछ सिनेरियो आपको अगर बताऊं मैं, तो ये तो मेरे लेवल परफेक्ट काम कर रहे हैं, आप देख रहे हो। यहाँ पे बाई का सिग्नल है तो इधर सीधे एग्जैक्टली यहाँ से रिट्रेसमेंट आ रहा है। तो एवरीथिंग इज ओके विद मी, बट कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं, ये हमेशा ऐसे नहीं आएंगे। ये 95% आ सकते हैं, बट 5% टाइम मार्केट गड़बड़ा जाता है जब, तो कुछ भी कंट्रोल पे नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आप कैसे बच सकते हो, तो उसके काफ़ी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं इसके सॉल्यूशन। बट एक सॉल्यूशन पे दोबारा हम चर्चा करते हैं रिवीजन के लिए। वो सॉल्यूशन है ये कि नॉइस जो होती है, मार्केट जो एक नॉइस क्रिएट करता है, आप अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा था उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से हम नॉइस से बचें। तो नॉइस का मतलब है कि लेट से अगर आपने इस लेवल पे एंट्री की, ठीक है, दो कंडीशन होते हैं। आपने देखा ये जो लेवल है एक वॉल्यूम से ब्रेक हुआ बहुत बड़ी कैंडल से, तो यहाँ पे दो कंडीशन अगर मैं चर्चा करूँ, अगर आप मतलब पहले से ही यहाँ ऑर्डर लगा के बैठे हुए थे, तो ये आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और एसएल जो होगा वो यहाँ पे होगा, वो भी 1 सेकंड में होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब प्राइस यहाँ था, आप सोच रहोगे और यहाँ पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, रिवर्स होगा, उस सेकंड में 1 सेकंड के अंदर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो गया, अगले ही सेकंड एसएल भी हिट हो गया। ठीक है, जो भी नुकसान है आपको, मान लीजिए 1,000 रुपये का नुकसान है, चला गया। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा है कि अगर आपको लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो हाँ, ये आपको डर लगने लगता है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ नॉइस। तो हमारा क्या माइंड जो होता है वो हम यूजुअली इधर फोकस करने लगते हैं कि जहाँ पे हमें फोकस करने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं बहुत बार लोगों को रिमाइंड कर चुका हूँ कि सिर्फ लेवल पे फोकस करिए, बट आप अगर बीच में फोकस करोगे तो ये तो हार्ट बीट बढ़ाएगा ही आपकी। ठीक है, क्योंकि मार्केट तो डराएगा ही, कि अगर नहीं डराएगा तो सभी आसानी से पैसा बनाने लगेंगे। बट जो इस चीज़ को समझ जाएंगे और जो डरेंगे ही नहीं, तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। सो ये बोलना चाहूँगा मैं कि लेट्स से आपने अगर यहाँ पे बाई किया, अगर आपका बाई का ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, तो उस कंडीशन में आपका एसएल यहाँ हुआ, तो आपने देखा प्राइस आपको ये जो भी प्रॉफिट है, मान लीजिए 10,000 का प्रॉफिट है, वो दिखा के जीरो पे भी ले आया। तो इस कंडीशन में अगर आप इमोशन से जीत गए और वेट किया आपने अपने टारगेट के लिए या एसएल के लिए, तो सिंपल, यू आर द विनर, सिंपल।
बट जो लोग डरपोक होते हैं या जो सहन नहीं कर पाते, वो क्या करेंगे कि वो इस चीज़ से स्क्वायर ऑफ कर लेंगे अपना ट्रेड, क्योंकि दो चीज़ की होती है, कॉन्फिडेंस की कमी, कि उनको पहले पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और वो फैक्ट्स को इग्नोर करने लगते हैं। मतलब लेट्स से अगर मैंने किसी को टीच किया है कि ये लेवल है, ठीक है, और ये लेवल जब तक फेल नहीं होता तब तक आप नहीं हटोगे, चाहे वो आपका 10,000 का SLB ले जाए। बट ये फैक्ट को लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि ये जो एरिया है वो एक इमोशन क्रिएट कर देता है ट्रेडर के माइंड में, कि अभी मुझे क्या दिख रहा था M2M, और अभी क्या दिख रहा है, तो उससे थोड़ा सा घबराहट हो जाती है, और इस वजह से ट्रेडर स्क्वायर ऑफ भी कर लेता है अपना। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो ये चार्ट है, अब जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इट्स वेरी इजी टू से कि प्राइस लेवल A टू लेवल B तक गया, बट इफ़ यू आर नॉट विनिंग ओवर योर ओन इमोशन देन यू कैन मेक इट। ओके, सो ये सब आपके लिए बकवास है, क्योंकि आप इसको समझ ही नहीं रहे हो उस गेम को। मैं समझ रहा हूँ, मैं पैसे भी कमा रहा हूँ, बट you are not understanding it, so it's totally waste of time for you. But if you are understanding it well, then you know it कि जब तक ये लेवल, मुझे क्या सिखाया गया है कि ये लेवल पे मुझे बाई करना है, और ये मैंने बाई किया, और until this level fails I will stay on my trade until the next level। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आप ट्रेल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है, इधर भी ट्रेल कर रहे हो, SL हिट हो गया, वो चलता है, बट यू कांट एग्जिट, मतलब जो रूल फॉलो करता है वो यहाँ पे अल्टीमेटली विनर होता है। तो यही एक्सप्लेन करना था कि ये जो प्रॉब्लम आता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, यहाँ एंट्री लूँ या ना लूँ, तो उसका यही दो ही रीज़न होता है कि एक तो आपको पता ही नहीं है कि मैं कितना लॉस बियर कर सकता हूँ, ठीक है। मैं तो पहले से डिवाइस डिसाइड करके आता हूँ मार्केट भी, आज 40,000 का लॉस मैं बियर कर सकता हूँ, इस 40 का रिस्क लेके अगर मैं मेरा 80,000 या 1,20,000 ऐसे कुछ बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो वो 40,000 मेरे को जानना है, वो अगर चाहता भी है तो मेरे को कोई रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि आई हैव समथिंग इन माई माइंड, ओके, कि मुझे पता है कि हाउ मच लॉस आई कैन बियर। बट मोस्ट ऑफ यू पीपल आई नो, आप लोग कुछ भी डिसाइड नहीं करते हो, और आप लोग जस्ट सोचते हो कि मैं तो जीतूंगा ही, ओके, मतलब आपके माइंड में विनिंग एटीट्यूड ज़्यादा रहता है लूजिंग एटीट्यूड से ज़्यादा। सो दैट्स वाई सम टाइम व्हेन दिस काइंड ऑफ विक्स आर, जो ये चार्ट पे आती है, उस दिन मेरे को काफ़ी मैसेज आते हैं कि प्लीज़ एक्सप्लेन दिस एंड दिस, सो दैट्स वाई आई वांट टू रिवाइज यू ऑल ऑफ दिस थिंग, कि मार्केट बीच में अगर लेवल A टू लेवल B के बीच में कुछ भी कर रहा है, इट्स ओके, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अगर आप इसको इग्नोर करना सीख लिया, सो जो थिंग्स है ये सारी मूवमेंट्स की और रिट्रेसमेंट, ये सारे बहुत इजी हो जाएंगे आपकी, ठीक है। तो सिंपल है कि आप अपना SL सही लगाएं, और आप अपना जो भी है टारगेट उस पर अपना बुकिंग ज़रूर करें। जैसे कि आप अभी जब हम बातें कर रहे थे, आप देख सकते हो कि प्राइस फिर से आया इस लेवल पे और ट्रेस हो रहा है। तो मुझे क्या करना था, सिर्फ यहाँ पे बाई ऑर्डर क्रिएट करना था, और रिस्क बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, और उस हिसाब से अगर इधर से रिट्रेसमेंट सक्सेसफुल होता है, मान लीजिए ये मेरा है 20,000 का रिस्क, 20,000 के रिस्क के अकॉर्डिंग 1:2 तो ऐसे ही मिल गया, बट लेट से यहाँ तक जाता है तो 20,000 के रिस्क के साथ हमारा ये 1,00,000 रुपए भी बन रहा है अगर, तो दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट, ओके। सो थिंग्स को थोड़ा सा समझिए, और सिर्फ नॉइज़ को हटाइए, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट तो होगी, बिना मूवमेंट के तो प्राइस जाएगा ही नहीं ऊपर। आपने देखा यहाँ तक गया एक खुशी देने के लिए, टेम्पररी खुशी, और उसके बाद फिर से ये निराशा करने के लिए। अगर इसमें हैप्पीनेस की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, पहला हैप्पीनेस तो ये कि वाओ हाउ क्विकली आई मेड दिस मनी। सेकेंड हैप्पीनेस इज दिस कि अभी भी मैं सेव हूँ। थर्ड हैप्पीनेस ये एक दिलासा है कि मतलब कि हाँ आप सही हो। फोर्थ टाइम यहाँ से रिग्रेट होना शुरू हो जाता है, और जो यहाँ पे आ जाता है वो हो सकता है ट्रेडर अपना इमोशन संभाल ना पाए और बेकाबू हो जाके गलत डिसीजन ले सकता है। So this is all about emotions. So you have to watch very carefully and understand कि हम सिर्फ लेवल पे ही कंसीडर करेंगे, और बीच में कुछ भी होता है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर ये माइंडसेट आपने बना लिया तो सक्सेस इज ओनली वेटिंग फॉर यू, और नॉइस जो है वो दूसरों के लिए होगी, आपके लिए नहीं होगी। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।